छात्रों, आज हम गांधी जी की एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। छात्रों, गांधी जी की जो एजुकेशन फिलॉसफी थी वह आजादी से पहले की थी। आजादी से पहले की एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों द्वारा एक पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया था। उस समय का एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल था और गांधी जी इस एजुकेशन सिस्टम के विरुद्ध थे। वह जानते थे कि यदि हमने इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई की, इंडियंस ने पढ़ाई की, तो वह अपने मेंटल डेवलपमेंट या अपने जीवन के एम को नहीं समझ पाएंगे। वह केवल अंग्रेजों के गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। उस समय की एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां थीं। उन्हीं कमियों को दूर करते हुए गांधी जी ने अपने एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन फिलॉसफी का विकास किया। महात्मा गांधी ने उस समय की शिक्षा व्यवस्था को भारत के लिए हानिकारक मानते थे। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा विकसित शिक्षा पद्धति के 3 महत्वपूर्ण कमियां बताई, जिसमें से सबसे पहले फॉरेन कल्चर पर आधारित थी। उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी? फॉरेन कल्चर पर। ये विदेशी संस्कृति पर आधारित थी, जिसने स्थानीय संस्कृति लगभग समाप्त कर दी थी। तो उस समय का एजुकेशन सिस्टम क्या था? फॉरेन कल्चर पर आधारित था। नंबर 2, यह हृदय और हाथ की संस्कृति की अपेक्षा पूर्णतः दिमाग तक ही सीमित थी। जो एजुकेशन सिस्टम था वह केवल मेंटल रूप तक ही सीमित था। वो केवल मानसिक शिक्षा पर ही बल देता था। वह आदमी को ह्यूमन क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं करता था, ना ही उसे ऐसा बनाता था जो अपने जीवन यापन करने के लिए सहायक करे। वह केवल गुलाम बनाना चाहता था। विदेशी भाषा के माध्यम से सही शिक्षा संभव नहीं है। जो उनका एजुकेशन सिस्टम था वो केवल किसमें था? हायर एजुकेशन सिस्टम फॉरेन लैंग्वेज में था। तो वो कहते थे कि इससे शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। अब उन्होंने क्या काम किया? गांधी जी ने अब उनकी एजुकेशन फिलॉसफी इन तीनों कमियों को दूर करने के लिए उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन फिलॉसफी को जन्म दिया। गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा को मानसिक गुलामी का कारण बताया। वे कहते हैं, अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। क्या बनाया है? अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा से दाव, रंग, जुल्म, वैराग बढ़ते हैं। क्लियर? तो उन्होंने कहा अगर कोई इंडियन एजुकेशन जो ले रहा है वो अंग्रेजी शिक्षा ले रहा है तो उससे क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खुद बढ़ेंगी। अब गांधी जी ने अपनी शिक्षा फिलॉसफी के बारे में क्या कहा? गांधी जी ने शिक्षा दर्शन को निम्न कथन से स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षा क्या है? क्या है शिक्षा? यदि उसका अर्थ केवल अक्षर ज्ञान ही है तो यह एक हथियार का रूप बन सकती है। भाई, अक्षर ज्ञान कर लिया किसी ने, वह एजुकेटेड हो गया या लिटरेट हो गया, एजुकेट नहीं लिटरेट, अगर वो अक्षर ज्ञान हो गया तो वह उसको हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता है। उसका सदुपयोग भी कर सकता है, उसका दुरुपयोग कर सकता है। उनके लिए एक उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया था, जिस हथियार से ऑपरेशन करके रोगों को अच्छा किया जा सकता है, उसी हथियार से दूसरों की जान भी ली जा सकती है। तो हम क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि अगर हम लिटरेट हो जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? एक साधन है एजुकेटेड होने का। अगर हम लिटरेट हुए और अच्छी तरीके से अगर हमने उस लिटरेसी का, उस अक्षर ज्ञान का सदुपयोग किया तो हम अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं।
अब गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग ऑफ गांधी जी। उन्होंने अपनी एक ही लाइन में स्पष्ट कर दिया है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के अंदर उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। साक्षरता शिक्षा की ना तो अंतिम सीढ़ी है और ना ही प्रथम सोपान। उनका लिटरेसी जो है अंतिम सीढ़ी नहीं है और ना ही प्रथम सोपान है, प्रथम स्टेप है। ये तो पुरुष स्त्री को शिक्षित करने का एक साधन है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं कहला सकती। अगर कोई व्यक्ति लिटरेट हो गया तो वो एजुकेटेड नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लिटरेसी जो है, लिटरेट होने के बाद एक व्यक्ति एजुकेटेड हो सकता है अगर वो लिटरेसी का या लिटरेट का अपने एजुकेशन में उसको साधन के रूप में प्राप्त करे। तो उन्होंने कहा कि कह सकते हैं कि उनके अनुसार शिक्षा क्या है, बालक मनुष्य के अंदर जो कुछ भी है, शरीर मन आत्मा के अंदर जो कुछ भी है, उसका संपूर्ण विकास करना, सभी चीजों का विकास करना क्या कहलाता है, गांधी जी के एजुकेशन ऑफ मीनिंग कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं गांधी जी के शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन ऑफ गांधी जी। गांधी जी की जो एजुकेशन के प्रिंसिपल थे वो क्या थे? गांधी जी का जो एजुकेशन के माध्यम से क्या चाहते थे, सिद्धांत क्या थे, अगर हम एजुकेशन किस तरीके से लाएं तो उसका क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि फिजिकल, मेंटल एवं कैरेक्टर बिल्डिंग को विकसित करना ही शिक्षा है। क्लियर। उनका सिद्धांत था। उन्होंने कहा एजुकेशन जो हो फ्री और कंपलसरी हो। एजुकेशन किस तरीके की हो? फ्री एवं कंपलसरी, यानी कि हर व्यक्ति को जो शिक्षा मिले वो निःशुल्क मिले, फ्री मिले और कंपलसरी मिले। ये नहीं है कि कुछ को मिल जाए कुछ को नहीं मिले। तो उस जमाने में उन्होंने सभी को शिक्षा के बारे में कही और आज हम आजादी के 70 साल बाद भी सभी को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा तो दूर की बात कर रहे हैं, हम लिटरेट भी नहीं कर पा रहे हैं। आज भी आंकड़ों के अनुसार तो चाहे इंडिया 70% एजुकेटेड हो या 80% एजुकेटेड हो, परंतु 50% लोग हिंदी इंग्लिश में अपना नाम तक नहीं लिख सकते अगर वो 8th तक पढ़े हुए हैं तब भी, क्योंकि इतना बेकार लिटरेसी है हमारे देश में। हम लोग मतलब किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है भारत का, समझ नहीं सकते। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। जैसे उस समय का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का था? फॉरेन लैंग्वेज का था, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या उनका वो जो भी जहां जहां देश से आए हमारे ऊपर, डच नेवी, फ्रांसिस नेवी, पुर्तगाल नेवी, उनकी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज थी। उन्होंने उसी लैंग्वेज में शिक्षा देने की बात रखी। तो बालक को जो शिक्षा दी जाए तो मदर टंग में दी जाए। उसके बाद बालक की शिक्षा किसी भी लाभप्रद हस्तकला या दस्तकारी से प्रारंभ हो। तो एजुकेशन जो बिगनिंग हो, एजुकेशन जो शुरुआत हो, वो हैंडक्राफ्ट पर आधारित हो। क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई गांधी जी ने छात्रों को स्वावलंबी बनाने की बात कही है। स्वावलंबी मतलब सेल्फ सपोर्टिंग। गांधी जी कहते हैं कि भाई छात्रों को सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए। उसके बाद बालकों को मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए, बालकों में ह्यूमन क्वालिटीज का विकास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।